हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर विथ आज़ार की एक न्यू वीडियो में। तो ऐसे एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। जो लोग मतलब इस भूतों पर या पैरानॉर्मल एंटिटी पर विश्वास नहीं करते हैं, आज उन लोगों के लिए ही ये वीडियो है। और उन लोगों को अगर बहुत सारे लोग ऐसे जो हॉरर मूवियाँ दिखाते हैं, हमारे इंडिया में हॉरर मूवियाँ दिखाते हैं, लेकिन फिर जो मूवियाँ शुरू होने से पहले ही बोल देते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही ये सब बोल देता है, क्योंकि वो सब रियल में नहीं है। इसलिए आज मैं एक ऐसा एक मूवी का नाम बताने वाला हूँ जिसमें रियल से मतलब बनाया गया है, रियल स्टोरी हुआ है किसी के साथ, उसके बाद वो मूवी बनाया गया है। तो उस मूवी का नाम मैं दे देता हूँ, ये उस मूवी का नाम आप लोग सर्च करके देख सकते हो, यूट्यूब पर आ सकता है। और इस मूवी को बनाने के लिए जिस स्टोरी का यूज़ किया गया था वो स्टोरी आज मैं लेके आया हूँ, हॉरर स्टोरी। और इस स्टोरी का नाम है द ब्लैंक मॉन्क। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है थाईलैंड की एक रूम है B13। रूम मतलब एक घर है थाईलैंड का, B13 नाम है उसका। रूम का जो हमारे इधर गांव में रूम का नाम नहीं होता, लेकिन जो थाईलैंड वगैरह है, जापान वगैरह, उधर रूम का नाम होता है। और उस रूम का नाम था B13। तो उस रूम में एक प्रिंसेस फैमिली रहने आया था, जिसके फैमिली में तीन लोग रहते थे। फैमिली का तीन लोग रहते हैं। इसका नाम, एक का नाम है जो, और एक का नाम है जेनी, और एक का नाम है डेनी। दो जो डेनी है वो बेटी है, मतलब छोटी लड़की है। और जो है उसका फादर है, और जेन जो है उसका मदर है। तो इन तीनों रहता है। और जो है ना वो जो है वो जॉब करता है, मतलब अच्छी सैलरी है, उधर ही जॉब करता है। और जो जेने है वो हाउस वाइफ है, मतलब घर का काम वगैरह करता है वो अच्छे से। तो इन्हीं के बीच में मतलब एक मतलब बहुत अच्छे जैसे हमारे इधर लोगों के बीच में अच्छे नहीं होता, लेकिन उन लोगों के बीच में बातें वगैरह सब मतलब एक जैसा ही है। एक अगर कोई बोलता है कि इधर जाना है तो सब लोग बोलते हैं ठीक है चलते हैं। मतलब किसी का बात कोई भी मतलब छोड़ नहीं देता है, सबका बात मानता है। तो ऐसे ही वो लोग उस रूम में रहने के लिए आया था, न्यू न्यू शिफ्ट हुआ था B13 में। तो आसपास पड़ोसी से मिला तो बोला कि हमारे घर में आना, हम भी जाएंगे। और इधर आसपास सुपरमार्केट वगैरह जो भी है हमें बता देना, हम न्यू न्यू आए हैं इसलिए पता नहीं है। तो ऐसा बोला। बोलने के बाद और जो जैन है ना, जो जैन है वो मतलब लोगों से अच्छे से बात भी करता है। तो स्टोरी का मेन हॉरर पार्ट शुरू होता है अब। जब वो लोग उस रूम में आया था तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रूम उसके मन के हिसाब से मिला था। स्पेस बहुत बड़ा है और गार्डन वगैरह है, मतलब बहुत अच्छा था। तो उसके मन के हिसाब से मिल गया था। तो ऐसे ही एक दिन हो गया, हो जाने के बाद नेक्स्ट डे जो जैन था वो अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए। मतलब वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के लिए वो रेडी हो गए। हो जाने के बाद वो अपनी माँ के कमरे में गया, जो जैन था उसके कमरे में गया। वो कमरे में नहीं, किचन में गया, जाकर वो खाना बना रहे थे शायद। तो वो जाकर बोलने लगा कि डेनी बोलने लगा कि मेरे कमरे में रात को मतलब कोई दरवाज़ा खटखटाया था और मुझे कुछ ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में था, ऐसा लगा। फिर जैन बोलता है कि हम लोग न्यू शिफ्ट हुआ है ना, इसलिए इसकी जो पता नहीं हवा वगैरह ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, इसलिए हमको ऐसा लगा हम न्यू शिफ्ट हुआ है इसलिए। उसके बाद वो उससे झूठी तसल्ली देकर उसको बोल देता है, डेनी को ऐसा बोलकर वो स्कूल पहुंचा देता है डेनी को। उसके बाद जैन जो है ना वो इस बारे में मतलब उसको तो झूठी तसल्ली दिया था। जैन भी इस चीज़ को मतलब समझ रहा था कि उसके जो घर में है ना कुछ तो मतलब अजीब है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब जैनी सो रहा था, तब भी मतलब उसकी जो अलमारी था ना, मतलब अलमारी था शायद, उसका जो ताला है ना वो अपने आप खुल रहा था, साबित अपने आप खुल रहा था। उसके बाद वो उसको देखा। देखने के बाद वो जब ऊपर देखा, एक काले कलर के लिबास पहनकर एक आदमी खड़ी थी, एक शैतान खड़ा था, काले कलर के लिबास पहनकर उसके सामने खड़ी थी। तो वो उसको देखकर उधर चिल्लाकर उसके बाद जो है ना, वो जो और जेनी दोनों उसके कमरे में आ गया। आने के बाद देखा कि वो बेहोश पड़ी हुई थी, डेनी बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद उसको उठाकर जो जेन था ना वो उसके कमरे में उसको लेकर गया।
जिन के कमरे में लेकर जाकर वो जिन होश में आ गया। आने के बाद उसने डेनी ने बोला कि मैं आज सो नहीं पाऊंगी क्योंकि वो मुझे, अगर मैं सो गया तो वो मुझे मार डालेगा, ऐसा बोलने लगा। उसके बाद वो जो जेनी था उसने बोला कि बेटा तुम थोड़ी सो जाओ, इधर हम है, हम तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। उसके बाद उसको सुलाकर जो और डेनी बाप बेटे दोनों सो गया। और जो जेनी था उसको नींद नहीं आ रहा था, वो बैठा हुआ था बिस्तर पर। तो जब वो बैठा हुआ था तो उसने जो डेनी का कमरा था ना और जो जेनी का कमरा है, दोनों के कमरे मतलब आसपास है, दरवाजा खुला हुआ था तो दिखता ही है कमरा। तो जो जेनी था ना उसने देखा कि एक काले कलर का जो लिबास पहना हुआ शैतान था वो एक हाथ में एक बच्चा लेकर आ रहा था। तो उसके बाद ही वो डेनी नींद से उठकर वो रोने लगे, एकदम चिल्लाने लगे कि वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो मुझे मार डालेगा, ऐसा बोलने लगे। उसके बाद नेक्स्ट डे उसके रात तो वो लोग सोए नहीं। जो था ना उसने बोला कि आज हम नहीं सोते क्योंकि हमारे लिए खतरा है सोने के लिए। उसके नेक्स्ट डे उन लोगों ने आसपास के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया, बुलाकर और आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को बुलाकर बोलने लगा कि हम तो इधर न्यू शिफ्ट हुए हैं, आप लोगों को कुछ पता है क्या इस घर के बारे में जो हमें नहीं पता है, आप लोगों को कुछ पता है? तो उन लोगों ने बोला कि हमें तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मालूम है कि इस घर में लोग आने से डरते थे और इस घर में बहुत सालों से कोई नहीं रहता है, ऐसा बोला। कुछ साल पहले कुछ लोग इधर रहते थे लेकिन उसके बाद से कोई नहीं रहता था। लगभग 3 साल से इधर कोई नहीं रहता है, तुम लोग रहने के लिए आ गए थे। उसके बाद उसके बीच ही एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ने बोला कि हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग काम करते हैं, ठीक है, कैमरा वगैरह लगाते हैं। उसके बाद उसके रूम में चारों तरफ कैमरा वगैरह लगाया, उस B13 रूम में लगाने के बाद अ, उस कैमरा में कुछ चीज़ें मतलब कैद हुई, मतलब चीज़ें अपने आप हिलना, कुर्सी वगैरह गिरना, पानी बोतल गिरना, ऐसा कुछ वगैरह सीन मतलब उस कैमरा में कैद हुई। उसके बाद पता चला कि उस रूम में मतलब कंफर्म हो गया उस घर में कुछ ना कुछ ऐसा अजीब शक्ति घूमता है। उसके बाद जो जेन और डेनी और जो तीनों एक ही कमरे में सोने का प्लानिंग करते हैं, मतलब हम लोग एक साथ ही रहेंगे। हम लोग इधर 2 दिन या 3 दिन रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे। उसके बाद वो लोग एक साथ रहने लगे। एक साथ रहने के एक दिन हो गया। नेक्स्ट डे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन उधर आता है, आकर बोलता है कि मैं उस दिन तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया था कि कुछ सेंचुरी पहले इधर एक मॉन्क फैमिली रहता था। मॉन्क फैमिली मतलब वो लोग काले कलर के रिवर्स पहनते थे। तो कुछ साल पहले वो लोग इधर रहते थे और जो मॉन्क था उसका एक नाम भी है, द ब्लैंक मॉन्क उसको बोलते हैं लोग। और वो कुछ गलत काम की वजह से उसको एक मतलब कमरे में बंद कर दिया गया था। जो मॉन्क का होता है ना, लोग मॉन्क बहुत सारे फैमिली होता है तो उन लोगों ने उसको मतलब उधर बंद कर दिया था और खाना नहीं दिया था, इसलिए वो उधर ही मर गया। और वो जहाँ पर मर गए थे वो इस रूम में था, इधर ही था। और इधर कुछ साल पहले मतलब इधर एक आश्रम था और वो आश्रम में ही वो रहता था, ऐसा बोला। और उसको खाना नहीं देकर वो मार डाला और वो बदले के आग में इधर फिरता रहता है, ऐसा बोला। बोलने के बाद और उसने बोला कि वो काले कलर के लिबास पहनता है और उसके मुंह जो थके हुए हैं, मुंह थके हुए हैं और वो काले कलर के लिबास पहनते हैं। और जो जिन जो उन लोगों ने जिसको देखा था, जिनने जिसको देखा था मतलब एक बच्चा हाथ में लेकर आया था, उसने भी देखा था कि वो भी काले कलर के ही लिबास पहना था और सिर्फ थकी हुई थी। और जो डेनी ने अपने कमरे में देखा था वो भी काले कलर का लिबास पहना था। और वो लोग कंफर्म हो गए कि वो ही है। तो उसके बाद वो एक रिलीजन पीस को बुलाते हैं उधर, बुलाकर प्रार्थना वगैरह करने के बाद जो रूम के चीज़ें हैं वो अपने आप गिरने लगते हैं और अपने आप कुछ चिल्लाने का। उसके बाद जो डैनी था वो उसके अंदर आ गया, आकर कुछ बोला, मैं इधर से चला जाऊंगी, ऐसा कुछ बोलकर वो डैनी के शरीर से चला गया, मतलब डैनी के शरीर में आकर वो बोलकर चला गया। और तब से वो रूम शांत हो गए। और आज भी उस रूम को थाईलैंड में हॉन्टेड माना गया है और इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। और तब से वो रूम शांत हो गया। वो गया नहीं है, वह शायद उधर ही है, लेकिन वो रूम अभी शांत है क्योंकि उसको जिस
के साथ बदला लेना है उसका इंतज़ार वो कर रहे हैं। वो सोचा शायद मैं बिना वजह किसी का क्यों तकलीफ दूँ, ऐसा सोचा शायद। आज का हॉरर स्टोरी बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।